हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की सारी हर्डल्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएं और आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली इतने पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ बदल दिया जाए कि आपको एक पल के लिए यकीन भी ना हो शायद कि ये सब जो हो रहा है वो मेरे लिए ही हो रहा है। एंड आप सच में उस टाइम को अप्रोच कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट में है और जहाँ पर आप खुश रहोगे। ठीक है, तो आज की जो चैनलिंग है, जो आज मुझे चीज़ें दिखी हैं वो ये है कि किसी न किसी पर्सन की लाइफ में ना जो नेक्स्ट 13 डेज है आज से लेकर के, या फिर ये वीडियो आपके पास जब भी कभी आता है, ठीक है। एंड टैरो के जितने भी वीडियोस रहते हैं ना वो सारे टाइमलेस होते हैं। तो अगर आपके सामने कोई वीडियो एकदम से पॉपअप होता है ना, तो मतलब उस टाइम की आपकी एनर्जी है एंड वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई हेल्प है। ठीक है, अगर आप किसी के चैनल में जा करके जानबूझ करके वीडियोस देख रहे हो ना, वो तो एक अलग चीज़ है। वो आप उनको ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपोगे। ठीक है, बट अगर रैंडमली एकदम से कोई आपके सामने आ रहा है, चाहे वो 4 साल पुरानी वीडियो आपके सामने आ जाए, तो वो आपके लिए उस टाइम की ही एनर्जी है, वो वर्क करती है। ठीक है, तो आप कभी भी डेट देख करके वीडियोस मत देखा करो। जिस किसी की भी वीडियो आपके सामने एकदम से पॉपअप होती है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी है आपकी उस टाइम की, आपको रेजोनेट होती है, तो आप उसको रखें, अदरवाइज उसको फिर लीव कर दें। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो 13 डेज होंगे आपके, किसी ना किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है, डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है। एंड बहुत ब्यूटीफुल सा वो व्यू था जो देखा। एंड आपके एंजल्स ने आपकी बहुत हेल्प की है। ठीक है, और इसमें ऐसा होगा कि आपको ना अ, आपको हेल्प दी जा रही है आपके एंजल्स की तरफ से। एंड आपको ना लाइक स्काई की तरफ ना आपको बड़ा ही एक वो होगा फील की, जैसे आसमान आपको अपनी तरफ खींच रहा है। आप 2-4 दिन हो गए होंगे पिछले लास्ट कुछ टाइम, आप नाइट के टाइम में कुछ बाहर बैठते होंगे, आप आकाश को देखते होंगे, आसमान में देखते होंगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, बस सिर्फ क्लियर, आपका बिल्कुल क्लियर चीज़ें आसमान दिखता है। ठीक है, तो ये उसी चीज़ का हिंट है कि अब आपका लाइक आपने सारा का सारा जो अपना वर्क था वो कहीं ना कहीं किया है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही आप चले हैं। ठीक है, तो अब वो आपको डेफिनेटली आपके एंजल्स आपकी विश फुलफिलमेंट आपको दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर 9 इम्पोर्टेंट है एंड नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड नंबर 23 इम्पोर्टेंट है एंड नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये नंबर आपसे रेजोनेट होते हैं या इन नंबर का जोड़ आपसे रेजोनेट होता है, बट ये नंबर कहीं ना कहीं डेफिनेटली अलाइनमेंट में है किसी न किसी। ठीक है, तो या फिर हो सकता है किसी की जो नवंबर है, लास्ट नवंबर 23 का जो नवंबर गया है, ठीक है, वहाँ पर आपकी कुछ अवेकनिंग हुई थी। एंड उस टाइम पीरियड से लेकर के अभी तक एक आपका काफ़ी लंबा टावर मोमेंट चला है। एंड अभी वो समय आ गया कि वो टावर मोमेंट आपका पूरी तरह से फिनिश हो रहा है। एंड उस टावर मोमेंट का जो आपको रिजल्ट मिलेगा नेक्स्ट 13 डेज में, आपको यूनिवर्स आपकी विश फुलफिलमेंट को दे करके जा रहे हैं आपसे। एंड टावर मोमेंट इस टाइप से जा रहा है कि आपकी लाइफ से ईगो को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, या तो ये आपका खुद का ईगो हो सकता है, या फिर आप अगर किसी पर्सन के साथ में किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में थे एंड वहाँ पर आप बुरी तरीके से फंसे हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, किसी का सामने बहुत ईगोइस्टिक पर्सनालिटी से आपका पाला पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर उस इंसान का ईगो पूरी तरह से ब्रेक किया जा चुका है या फिर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 13 डेज आपको बहुत अच्छी सारी पॉजिटिविटी के साथ में लाइक कुछ चीज़ें होंगी आपके साथ में। एंड किस तरीके से यूनिवर्स करते हैं, वो ऐसा होगा कि आप किसी प्लेस पे जा सकते हो, किसी प्लेस पे विजिट कर सकते हो रैंडमली। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा, ना तो आपको कोई पहले प्लान होगा या फिर ना ही आपको कोई इनविटेशन होगा। ठीक है, तो लाइक जैसे कि अभी अभी एकदम से 15 मिनट में आपको होगा कि मुझे पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, या फिर आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ जाएगा कि आपको उनके साथ वहाँ पे जाना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं है, वो आपका प्लान नहीं है, बट लेकिन वो यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। ठीक है,
एंड आप किसी प्लेस पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपके लिए यूनिवर्स का जो गिफ्ट है वो प्रिपेयर है, एंड वो यूनिवर्स को ही पता है कि वो, या फिर आप जानते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड उस चीज़ के घटित होने के बाद में ये होगा कि जिन चीज़ों को पूरा करने के लिए, किसी की हेल्प के लिए आपको ना बाहर जाना पड़ता था, मतलब लाइक इट्स लाइक कि आपको ना खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, ठीक है। अपने रूम से लगा लो कि आप बुफे के लिए लाइक आप कहीं बाहर रहते हैं, घर में रहते हैं ना, है ना, तो आपको ना बुफे अपना खाना खाने के लिए किचन में जाना है। अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको कहीं मेन जहाँ पर सभी बैठ के खा रहे हैं वहाँ पर जाना है। बट लेकिन इस प्रोसेस के बाद ऐसा होगा कि जो आपका खाना है ना वो आपके रूम में सर्व किया जाएगा आपको, ठीक है। रूम में सर्व किया जाएगा और वहीं से आप अपने रूम में आपकी चॉइस के हिसाब से किसी भी टाइम आप खा सकते हैं, किसी भी टाइम आपका कितना भी खा सकते हैं, मतलब वहाँ पे आपके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो ये उस टाइप का एग्जाम्पल है कि हो सकता है कि आप अपनी हेल्प के लिए बाहर जाते थे, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम पर आपकी साइकिक पावर्स को बिल्ड कर दिया जाए कि आपको अभी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आपके आपके रूम में ही वो सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर ही वो सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप किसी भी टाइम अपनी चीज़ों को खुद से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी का थ्रोट चक्रा ओपन हो जाए, या फिर आप अपनी अपनी रियलिटी से कनेक्ट कर जाओ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट आपके लिए डेफिनेटली है, एंड ये टाइमलेस वीडियो डेफिनेटली है। ये जब भी कभी आपके सामने आता है, चाहे आज से 5 साल बाद किसी के सामने आए, तो ये उस टाइम के लिए आपकी एनर्जी रहेगी, एंड आपको उस समय के एग्जैक्ट 13 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। उनको एक्सेप्ट करना, रिसीव करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मिरेकल्स बताकर नहीं होते, मिरेकल्स बड़े ही स्पॉन्टेनियस वे में होते हैं, वो हो जाते हैं, हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ ये जो हुआ ये एक मिरेकल ही था, ठीक है। तो मिरेकल की फॉर्म हमारे अकॉर्डिंग हो तभी हम उसको मिरेकल समझते हैं, लेकिन वैसे यूनिवर्स करते रहते हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे, ठीक है। तो आज देखती हूँ, मैंने कुछ नए ओरेकल्स मंगाए हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड से आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्योंकि 13 डेज बहुत, जहाँ जिस इंसान ने इतने लंबे लंबे ईयर्स में जब किसी चीज़ को देखा है, वेट किया है, तो 13 डेज तो इज़ लाइक ना कि मतलब आपका बहुत जल्दी कुछ चीज़ होने वाली है, बहुत स्पीड से। क्या आ रहा है यूनिवर्स, देखते हैं आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है और क्या आ रहा है, दोनों ही चीज़ें देखते हैं, ठीक है। समवन न्यू इज कमिंग, ओके। तो an important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. तो हो देखो, दो pigeons हैं यहाँ पे, एंड हो सकता है आप लोगों को कपल्स में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, बर्ड्स कपल में दिख रहे हैं, एनिमल्स कपल्स में दिख रहे हैं, वैसे ही कपल सबको ज़्यादा दिख रहे हैं, मैरिज की वीडियोस ज़्यादा दिख रही हैं, एंगेजमेंट्स की वीडियोस दिख रही हैं, या फिर किसी की एंगेजमेंट होने जा रही है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड हेयर सिग्निफिकेंट यहाँ पर दो पिजन्स भी हैं। तो समवन न्यू इज़ कमिंग, 28 इज़ इम्पोर्टेंट, तो हो सकता है किसी का एज 28 है, या फिर आपके रिगार्डिंग किसी पर्सन का एज 28 है, आपका हो सकता है, ठीक है। तो समवन न्यू इज़ डेफिनेटली कमिंग। हो सकता है कि नेक्स्ट 13 दिन में आपके रिलेशनशिप में कोई आ सकता है, आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है, एंड ये चीज़ वही शो कर रही है कि एग्जैक्ट पार्ट ऑफ यू, ठीक है, दोनों सेम है, एंड वाइट है। वाइट मतलब कि प्योरिटी जितनी आपके अंदर उतनी ही नेक्स्ट पर्सन में प्योरिटी है। जितनी हर्डल्स आपने देखी है, लेवल ऑफ हर्डल्स जितना आपका था, सेम लेवल ऑफ हर्डल्स उस पर्सन का भी रहा है, ठीक है। एंड दोनों का लाइक स्टार क्वालिटी में आप हो सकते हो, आप खुद में स्टार हो सकते हो, या जो नेक्स्ट पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं वो भी स्टार क्वालिटी में हो सकते हैं। एंड एक लेगेसी है दोनों की, आप दोनों की बिल्ट करी है, कुछ कुछ आगे मिल करके करी जाएगी, बट समथिंग दोनों साइड से होगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, दूसरा पर्सन का इन्वेस्टमेंट का चीज़ें कम होंगी। देखो हर बार लाइक मनी इज़ नॉट कि आप मनी की फॉर्म में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट आपकी लाइफ को जब कम्प्लीटली आप चलाते हैं तो वहाँ पे इक्वल इन्वेस्टमेंट रहती है। तो वो बहुत लिहाज से होती है, आपका साथ कितना दिया जा रहा है, आपको अंडरस्टैंड कितना किया जा रहा है, आपको फ्रीडम कितनी दी जा रही है, ठीक है।
और आपको सपोर्ट कितना किया जा रहा है, आपके आइडियाज़ को लेकर आपको कितना सपोर्ट किया जा रहा है ना। तो इक्वल होगा, बड़ा ही आपको फील होगा कि मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कोई चलने वाला मेरे साथ में है, ठीक है। तो इट्स काइंड का कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, ठीक है। आपको बटरफ्लाइज अभी कुछ टाइम के लिए हो गया था कि बंद हो गई हैं दिखना, बट लेकिन सडनली आपको फिर से पॉप अप होना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड अ ब्यूटीफुल चेंज इज़ कमिंग। एंड आपको दिया जा रहा है, आपको बहुत खूबसूरत चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि वे हमेशा से आपके साथ में हैं, एंड वो आपको एक एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लेकर के जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो जहाँ पर जिन अपॉर्चुनिटीज़ को पा करके आप खुश हो जाओगे, ठीक है, वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी लाइफ फिर से ना कलरफुल होने को जा रही है, ठीक है। एक जो आपने फील किया था कि एक सूखी सी बासी सी ज़िंदगी हो गई थी ना, जहाँ पे ना कोई एक्साइटमेंट थी, ना कोई जॉय था, सिर्फ एक पपेट की तरह आप अपनी लाइफ में लगे हुए थे। तो वो आपकी लाइफ में चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं। एंड इस चीज़ के लिए आपने वर्क बहुत किया है अपने ऊपर। इट्स नॉट लाइक कि जैसे कि आप कि गोल्डन स्पून है या सिल्वर स्पून है, कि आपको एकदम से कुछ चीज़ मिल गई, पहले भी अच्छा हो रहा था अब भी अच्छा हो रहा नहीं। आपने यहाँ इस पॉइंट तक आने के लिए आपने बहुत कुछ चीज़ों को सहा है, देखा है, एंड तभी जा कर के यूनिवर्स ने ये आपके लाइफ में अब चांस दिया है, मौका दिया है। एंड इसको आपको ग्रैब करना है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth. Then let source take it from there. ठीक है। यूनिवर्स ना आपको ये देखो, पहले तो एक कार्ड देखो, ये जो लेडी है इनके पीछे दो हाथ दिख रहे हैं ना, वो यूनिवर्स के हाथ हैं, जो कि हमेशा से आपके साथ में रहे हैं। एंड आपको ना यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि आपको अपने साथ में ऑनेस्ट रहना है। अगर लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आई भी है ना, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी आई है, इट्स ओके। वो डिफ़िकल्टी आपको एक्सेप्ट करनी है। चाहे उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको पता है कि सामने वाला पर्सन गलत है, आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, आपको चीट किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। बट दिस इज़ द टाइम कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये मेरे लिए ही था, एंड जो भी है गलत है, सही है, बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड मेरे को इसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है। तभी आपकी लाइफ में आपको उस सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ से आप अपनी खुशियों को डबल ट्रिपल टाइम्स लाइक मैनिफेस्ट कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। क्योंकि सम टाइम आपको अपनी लाइफ में उस स्पेस पे एक पर्टिकुलर जगह पे, स्थान पे, आपको हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, कि चाहे सामने वाला आपको बोले कि 2 + 2 = 5, तो आपको वो कंडीशन को भी एक्सेप्ट करना है। हालांकि 4 है, पर आप सबको पता है, बट लेकिन उस कंडीशन में वो 5 ही है, और आपको वो 5 ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तब जा कर के यूनिवर्स आपको बताएंगे कि वो 5 वहाँ पे क्यों था, वो 5 आपके लिए ही था, ठीक है। तो उस 5 ने आपकी लाइफ को चेंज किया है, ठीक है। सम टाइम चेंज लाने के लिए यूनिवर्स आपके साथ में खुद से गलत करवाते हैं, ताकि आपको रियलाइज़ हो, आपके अंदर के जितने भी चीज़ें भरी हुई हैं बॉडी में, कोई कोई भी नेगेटिव एलिमेंट रेट जो भी है, ठीक है, तो वो चीज़ों को निकाला जाता है आपकी बॉडी से बाहर। और कोई भी चीज़ को बिल्कुल आप सही करते जा रहे हो, आपको पता है मैं चीज़ें सही करूँगा तो मेरे साथ सही ही होना है, ठीक है। तो फिर कैसे आप लाइफ के लेसन सीखोगे, कैसे आपके साथ कैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे। तो आपको फ़ील कराया जाएगा ना सारी चीज़ें, कि आपको वो चीज़ फ़ील कराया जाएगी ना, कि आप बेशक कितना कुछ कर लो, बट लेकिन सही होना आपके हाथ में नहीं है, और उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलना भी आपके हाथ में नहीं है। तो शायद जो बागडोर अपनी लाइफ की खुद से ले रखी है, वो किसी और की देन है, वो यूनिवर्स की देन है, उनको सौंप दो, फिर सब कुछ सही है, ठीक है। तो यही डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ
आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने सिखाया है। एंड हार्ट चक्र की हीलिंग हो सकती है आपकी। एंड यहाँ पे राइट हैंड में किसी न किसी आपने हो सकता है कि गोल्ड रिंग पहनी हो, आप राइट हैंड में गोल्ड रिंग पहनते हो अपने। एंड बड़े ही पीसफुल टाइम की तरफ अप्रोच हो रहे हो। अब इतना ज़्यादा आपको उलझने नहीं फील होती है, इतना ज़्यादा आपको पेन नहीं होता है, क्योंकि हो चुका है सब कुछ जो कुछ होना था, है ना। एंड जितने भी हालात हैं अब इंटरनली सोल्व हो चुके हैं। जैसे ही इंटरनली चीज़ें सोल्व हो जाती है तो बाहर तो फिर वो यूनिवर्स का काम रह जाता है, वो आपको इतने हर्डल्स में नहीं डालते हैं, ठीक है। आपको डाला ही इसीलिए जाता है कि आपको कुछ सिखाना है। इंक्रीज योर नॉलेज। एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। तो एजुकेशन एजुकेशन से अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपकी लाइफ में। टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड मेंटोर टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। देखो, काफ़ी डीप मैसेज है ये। तो अगर अभी आप किसी एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर आपको फील होता है कि यू हैव समथिंग इनसाइड यू, आपको फील होता है कि मेरे अंदर में कुछ है एंड मैं उस चीज़ को कैसे मैं बाहर लेकर के आऊँ, तो यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि अभी वो टाइम आ चुका है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ को सीख सकते हो, कोई स्किल को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, तो वो सही राइट अपॉर्चुनिटी और राइट टाइम आ चुका है। तो आपको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, एफर्ट डालने चाहिए। और किसी चीज़ के लिए आपको एनरोल कराना है, कोई चीज़ को पढ़ना है, देखना है, सोचना है, समझना है, तो आप करें। एंड क्योंकि इस समय जो है बुक्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। किसी नई चीज़ को सीख करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। एंड समथिंग इज़ रिटन, कुछ तो लिखा हुआ है जो कि आपको पढ़ना है। एंड उस चीज़ को करके आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो जो हीलिंग एंजल्स हैं वो आपके साथ में। या टाइम ऑफ हीलिंग इज़ अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ। आपकी लाइफ को ब्लेस करने का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट अप्रोच हो रहा है। एक्सेप्ट आर्कएंजल राफेल्स एमर्ल्ड ग्रीन लाइट वाइल आई एनहेंस योर स्ट्रेंथ। तो आर्कएंजल जो राफेल हैं, तो वो आपकी जो वाइट लाइट है, ठीक है, जो आपकी ग्रीन लाइट है, दोनों को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। मतलब आपका ओरा वाइट हो सकता है। एंड जो राइट नाउ अभी जो हार्ट का आपका एक्सपेंड हुआ, आपका हार्ट का जो पावर है, आपका हार्ट जो चक्र है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हुई है। आपको चीज़ों आपको डिवाइन लव समझ में आया है, आपको डिवाइन पावर समझ में आई है, आपको डिवाइन स्ट्रेंथ समझ में आई है। तो आपकी लाइफ की हीलिंग हुई है। एंड वो ब्लेसिंग्स अब आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। तो जो आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, डेफिनेटली हैं। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप नेक्स्ट 13 डेज आप शाम के टाइम, रात के टाइम आप अपनी छत पर जा कर के एक बार आसमान की तरफ देख करके ना हाथ जोड़ करके प्रणाम ज़रूर करना किसी एक ऐसी इनविजिबल पावर को जिसने आपका हमेशा साथ दिया है, ठीक है। एंड वही पावर अब आपको कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कराने के लिए जा रही है। तो अगर आपको सच में बिलीव होता है कि हाँ कुछ हो सकता है मेरे मेरे साथ नेक्स्ट 13 डेज में, तो आप ये रात का ये काम ज़रूर करना। आप नाइट टाइम में आप स्काई को देखना एंड वहाँ पर बैठ करके ग्रैटिट्यूड पे करना हर एक उस इनविजिबल पावर को। कितनी सारी पावर्स को तो आप जानते भी नहीं होंगे कि मेरे साथ में कौन कौन वर्क करता है, कौन मेरे एंजल्स है, कौन मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, है ना। तो बट है, उनकी प्रेजेंस ही आपके लाइफ में आपको यहाँ तक लेकर के आई है। Be light to others. You have a very powerful message to share. Shine your light on the world so that others can learn from you. तो बहुत ब्यूटीफुल टाइम आपका अप्रोच कर रहा है जहाँ पर आपका मैसेज बड़ा ही क्लियर है कि आप बहुत पावरफुल हैं। एंड बहुत कुछ चीज़ें आपके अंदर शेयर करने को हैं। आपके अंदर एक वाइट लाइट है, एक आपके अंदर बहुत प्योर लाइट है, आप खुद में एक प्योर लाइट हैं। तो अब वो समय आ गया कि आप शाइन करें अपनी लाइट को बाहर की तरफ और लोगों को बताएं कि
लाइफ क्या है, सच में लाइफ क्या है, कैसे लाइफ को जीना है। ठीक है, आप बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हो। आप आपके पास लाइफ के इतने एक्सपीरियंस है कि आप लाइफ को बड़ा ही ईजिली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को जो बिल्कुल गड्ढे में गिर जाते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना क्या नहीं करना है, आप उनके लिए वो सहारा बन सकते हो जो कि उनको पूरी उम्र मतलब आपकी जो एक समय पे आपकी हेल्प की हुई उनकी पूरी उम्र काम आएगी। ठीक है, तो आपको अपनी उस लाइट को अपने आप में पहले टैप इन करना है, एक बार अपने आप को खुद में वो फील करना है कि यस आई एम द लाइट, मैं आई एम दैट लाइट, मैं ही वही लाइट हूँ जो हु कैन हेल्प अदर्स, जो कि दूसरों की हेल्प कर सकता है, कर सकती है। तो आपको अपनी ही लाइट में झांकना है, अंदर की तरफ देखना है। एंड जो बॉटम ऑफ डेक में निकला है वो ये है कि आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ। जो आर्कएंजल माइकल है, जिन लोगों का कनेक्शन बनता है, आप जानते होंगे आर्कएंजल माइकल को, जो अल्टीमेट आपकी जो प्रोटेक्शन होती है, इवन दो यू कांट सी इट, आप उनको नहीं देख सकते हैं। आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन द सिचुएशन, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। तो आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। वो आपकी प्रोटेक्शन में हमेशा रहते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, किसी चीज़ पे पवित्र स्थान पर बैठते हैं, तो वो आपकी प्रोटेक्शन में हमेशा रहते हैं, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो इविल आई है, डिविल जो पार्ट रहते हैं, वो आपके ऑरा में कभी भी एंट्री ना ले पाए। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में अप्रोच हो रही हैं। ठीक है, तो जो गाइडेंस आई है आपको उसको ट्रस्ट करना है, क्योंकि रिसीव करने से पहले ना हमें चीज़ों पर ट्रस्ट करना होता है। अगर हम चीज़ों पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो पहला तो वर्क वही है ना कि आपको ट्रस्ट ही करना है, और सेकंड चीज़ आप फिर गिव अप नहीं करना, फिर ही आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। तो आपकी प्रेयर्स को आंसर दिया जा रहा है। एंड नाउ टाइम आ चुका है कि आप अपने चीज़ों में बिलीव करें एंड गेट रेडी फॉर द मिरेकुलस लाइफ। ठीक है, तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है, खूबसूरती के साथ चेंज होने वाली है। तो आई होप कि ये कहीं ना कहीं से आपके लिए हेल्पफुल रहे। एंड जो भी इसमें चीज़ें निकल करके आई हैं उनको फॉलो करना, मैनिफेस्ट करना, और फिर रियलिटी को देखना, होते हुए देखना अपने लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स आप लोग करोगे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो वो मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, एंड टैरो का भी बैच स्टार्ट करना है 15 टू 18 जून के बीच में। तो कि जिनको भी एनरोल करना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से। टेक केयर, बाय बाय।